नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 16 मई से लेकर के 24 मई तक के बीच में के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तथा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और पढ़ने वालों के बीच में इनको पहुंच जाए और उनको परीक्षाओं में सहायता हो सके। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ thenewsites.com से पीडीएफ फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो 2024 का विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है नीदरलैंड, भारत, श्रीलंका या फिर फ्रांस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा नीदरलैंड हो जाएगा, ठीक है। नीदरलैंड का नाम आपको याद रखना है जहाँ पे विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद जिनका 13 मई को दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया था? तो ऑप्शन है नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, लालू प्रसाद यादव या फिर राबड़ी देवी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है हाल ही में। अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने साइबर भौतिक प्रणालियों पर प्रौद्योगिकी नवाचार कार्यशाला की मेजबानी की है? हाल ही में किस संस्थान ने साइबर भौतिक प्रणालियों पर प्रौद्योगिकी नवाचार कार्यशाला की मेजबानी की है? तो ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई या फिर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बम्बे जो है हाल ही में साइबर भौतिक प्रणालियों पर प्रौद्योगिकी नवाचार कार्यशाला की मेजबानी की है। IIT बम्बे का नाम आपको याद रखना है। अगला चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में चौथा प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने किस बात पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की है? भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने किस बात पे चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की है? तो ऑप्शन है हमारा अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन या फिर बंजर भूमि से जैव ईंधन का उत्पादन या फिर जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियाँ या फिर नवीकरणीय ऊर्जा नीति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा बंजर भूमि से जैव ईंधन उत्पादन, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में 11वीं भारत नॉर्वे संयुक्त, कौन सा? 11वीं भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भारत और नॉर्वे के बीच में 11वीं बैठक हुआ है, इनका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है हमारा नई दिल्ली या फिर ओस्लो नॉर्वे या मुंबई भारत या फिर बर्गेन नॉर्वे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर नई दिल्ली भारत हो जाएगा, ठीक है। अगला छठा प्रश्न है कि हाल ही में 77वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश में आयोजन किया गया है? ठीक है। तो ऑप्शन है इटली, फ्रांस, स्पेन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कांस फिल्म का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो यह फ्रांस में होता है। हर साल फ्रांस में ही कांस फिल्म का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये हाल आज इस साल 77वें क्रम के थे, इनको आपको याद रखना है। अगला सातवां प्रश्न कि हाल ही में वाशिंगटन में भारत अमेरिका वार्ता के दूसरे दौर का उद्देश्य क्या था? भारत अमेरिका वार्ता के दूसरे दौर का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर चर्चा करना या फिर अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग बढ़ाना या फिर सी ऑप्शन है कि अफ्रीका में एक साथ काम करने के लिए संस्थागत तकनीकी और द्विपक्षीय संबंध विकसित करना या फिर ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका में एक साथ काम करने के लिए संस्थागत तकनीकी और द्विपक्षीय संबंध विकसित करना। इसके संबंध में हाल ही में वाशिंगटन में भारत अमेरिका वार्ता पर इसका उद्देश्य था, ठीक है। अगला आठवां प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन सी साहित्यिक कृतियां शामिल की गई है? तो ऑप्शन है महाभारत, भागवत गीता और रामायण या फिर वेद, उपनिषद और आरण्यक या फिर ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद या फिर चौथा ऑप्शन क्या है हमारा? चौथा ऑप्शन हमारा है रामचरितमानस, पंचतंत्र और हितोपदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस, पंचतंत्र और हितोपदेश, ठीक है।
रामचरितमानस, पंचतंत्र और हितोपदेश। ठीक है, इन कार्यों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ठीक है, और हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। और रामचरितमानस तो आपको पता है, तुलसीदास। तो इनका नाम आपको याद रखना है। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया रामचरितमानस, पंचतंत्र और हितोपदेश। अगला प्रश्न हम लोग 9वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए तीसरी बिम्स्टेक बैठक किस देश में आयोजित किया गया है? क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए तीसरा बिम्स्टेक का बैठक हुआ है। ठीक है, ये किस देश में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हमारा बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बिम्स्टेक का तीसरा बिम्स्टेक बैठक जो है हाल ही में बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। अगला 10वां प्रश्न है हमारा। 10वां प्रश्न कि हाल ही में 13 मई को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने किस शहर में मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के द्वारा हाल ही में किस शहर में मानव केंद्रित यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया गया है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, पेरिस, मुंबई या फिर लंदन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? पेरिस। पेरिस जो होता है, पेरिस में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला 11वां प्रश्न है हमारा। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में 13 मई को जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार किस विश्वविद्यालय को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, या फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, या फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय, या फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हमारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में 2024 में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में मान्यता दिया गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का नाम आपको याद रखना है। अगला 12वां प्रश्न है कि 13 मई को जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव सबसे अधिक वोट हासिल करके किसने जीता था? जबलपुर हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में सबसे अधिक वोट किसने हासिल किया था और किसकी विजय हुई थी? ऑप्शन है धर्मेंद्र सिंह, अमिताभ शर्मा, धनंजय कुमार जैन या फिर सुरेश कुमार गुप्ता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर धनंजय कुमार जैन हो जाएगा। अगला 13वां प्रश्न है हमारा कि हाल ही में 13 मई को भुवनेश्वर यानी उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स के दौरान शॉर्ट पुट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स के दौरान शॉर्ट पुट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ऑप्शन है दीपा मलिक, नीरज चोपड़ा, आभा खट्टुका या फिर हिमा दास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर आभा खट्टुका जो है हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स के दौरान शॉर्ट पुट में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है, ये अभी एथलेटिक्स है तो दौरान 18.41 मीटर के थ्रो के साथ में शॉर्ट पुट में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 18.41 नाम याद रखिएगा। अगला 14वां प्रश्न है कि हाल ही में शतरंज में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ग्रैंड मास्टर शतरंज में होते हैं। ठीक है, तो शतरंज में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, पी श्याम निखिल या फिर कोनेरू हम्पी या फिर हरिका द्रोणावली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पी श्याम निखिल जो हाल ही में 50वें ग्रैंड मास्टर बने। पी श्याम निखिल का नाम आपको याद रखना है जो 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला हमारा 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न के हाल ही में फ्लोरिडा USA में SEC ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप 2024 में 1500 मीटर की दौड़ में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो ऑप्शन है परवेज खान, PT उषा, हिमा दास या फिर नीरज चोपड़ा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? परवेज खान का नाम आपको याद रखना है। अगला 16वां प्रश्न है कि कौन सा शहर सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर गोवा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मुंबई का याद रखना है। अगला 17वां प्रश्न है कि हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? 23-24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ऑप्शन है अमेरिका, चीन, रूस और जापान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन जो है हाल ही में 2023-24 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। चीन अभी बन गया है, पहले अमेरिका था अभी चीन बन गया है। ठीक है, लेकिन चीन के साथ में हमेशा घाटे का व्यापार चलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 18वां प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत में
पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत में पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है इसका स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली, चेन्नई, भिलाई या फिर जयपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भिलाई। भिलाई में जो है हाल ही में भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ पे 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट का स्थापना किया गया है। ठीक है, भिलाई आपको याद रखना है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने भारत के किस शहर में समाधान अभियान का आयोजन किया गया है? समाधान अभियान का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कलकत्ता, बेंगलोर, दार्जिलिंग या फिर लखनऊ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में हाल ही में कल्याण विभाग के द्वारा समाधान अभियान का आयोजन किया गया है, समाधान अभियान। ठीक है। अगला विश्व प्रश्न है कि हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर, इसका ऑप्शन क्या है? हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजन किया गया है? तो मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री भूपेंद्र सिंह भल्ला ने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 को कहाँ संबोधित किया है? ऑप्शन पेरिस, बर्लिन, रॉटरडम या फिर एम्स्टर्डम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉटरडम। रॉटरडम में जो है हाल ही में भूपेंद्र सिंह भल्ला के द्वारा नीदरलैंड के रॉटरडम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित किया गया है। अगला 22वां प्रश्न है कि हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल 2024 कहाँ शुरू किया गया है? द इंडिया स्किल्स 2024 का कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है बेंगलोर, मुंबई, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, द इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। अगला 23वां प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्टेम मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्टेम मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? IIT दिल्ली। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 24वां प्रश्न कि हाल ही में फ्रांस के न्यू कैलेडोनिया के किस द्वीप समूह में आपातकाल घोषित किया गया? फ्रांस के न्यू कैलेडोनिया के किस द्वीप समूह में आपातकाल घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है तुवालू, फिजी, सोलोमन द्वीप या फिर प्रशांत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रशांत। ठीक है, फ्रांस के न्यू कैलेडोनिया में प्रशांत द्वीप समूह को आपातकाल की स्थिति में घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला 25वां प्रश्न कि हाल ही में कौन से दो देश डिजिटल परिवर्तन समाधान, टेलीमेडिसिन, तेज भुगतान प्रणाली और पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग तलाशने पर सहमत हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन है भारत और रूस, भारत चीन, भारत फ्रांस, भारत और जिम्बाब्वे। एक देश का नाम तो आप इसमें से छांट ही सकते हैं कि वो कभी भी सहमत नहीं हो सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और जिम्बाब्वे। भारत और जिम्बाब्वे हाल ही में टेलीमेडिसिन, तेज भुगतान प्रणाली और पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग तलाशने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, यह भारत और जिम्बाब्वे का नाम आपको याद रखना है। अगला 26वां प्रश्न है, 26वां प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल दिग्गज ने अपनी संन्यास की घोषणा की है, जिसका अंतिम मैच 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेला जाएगा? अंतिम मैच कुवैत के खिलाफ खेला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, IM विजयन या फिर बाईचुंग भूटिया। दो ऑप्शन एक ही हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो भारतीय फुटबॉल टीम के काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी है, जो हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। इनका अंतिम मैच जो है 6 जून को कुवैत के खिलाफ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है कि हाल ही में 16 मई को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी मार्च में महिंद्रा एंड महिंद्रा का लाभ प्रतिशत कितना रहा है? ऑप्शन है 22.5% या 27.8% या 31.5% या फिर 35.2%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 31.5% जो हो जाएगा। हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का जो है 2023-24 की चौथी तिमाही में इनका वृद्धि दर जो है 31.5% बढ़ करके सालाना 2038 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ठीक है, अगला प्रश्न 28वां प्रश्न है हमारा,
28वां प्रश्न कि हाल ही में किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने लंकापे के सहयोग से, किसके सहयोग से, लंकापे के सहयोग से 15 मई को श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई सेवा को लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म में? ऑप्शन गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या फिर भीम ऐप। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फोन पे। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? फोन पे। फोन पे जो है हाल ही में लंकापे के सहयोग से श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सेवा लॉन्च किया है। श्रीलंका में यूपीआई सेवा लॉन्च करने वाला कौन है? फोन पे। ठीक है, अगला 29वां प्रश्न क्या है? 29वां प्रश्न है कि हाल ही में 15 मई को भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 प्रतियोगिता में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह, दविंदर सिंह कांग या फिर अनु रानी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 प्रतियोगिता में भाला फेंक के खिलाड़ी है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न है हमारा कि हाल ही में 15 मई को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में भारत के शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर क्या रहा है? ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा जारी रिपोर्ट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 2024 की जनवरी और मार्च के बीच में तिमाही में भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्या है? तो ऑप्शन है 6.7%, 8.2%, 5.5% या फिर 7.9%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6.7%। हाल ही में शहरों में बेरोजगारी का दर है 6.7%। आपको याद रखना है। ये तो आंकड़ा है, लेकिन आपको पता है कि कितना बेरोजगारी है भारत में। अगला प्रश्न 31वां है कि हाल ही में 77वें कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में पाम डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 77वें कांस फिल्म महोत्सव में इसके उद्घाटन समारोह में पाम डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है मेरिल स्ट्रीप, ब्रैड पिट या फिर लियोनार्डो डी कैप्रियो या फिर एंजेलिना जोली। ठीक है, नाम उल्टा पुल्टा है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, याद रखिएगा। मेरिल स्ट्रीप को हाल ही में 77वें कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन में पाम डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेरिल स्ट्रीप का नाम याद रखना, मेरिल स्ट्रीप। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कानून के तहत 14 लोगों को पहली बार भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया है? हाल ही में किस कानून के तहत 14 लोगों को पहली बार भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है CAA अधिनियम, NRC अधिनियम, RTI या फिर GST। ठीक है, तो किसके तहत? तो CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 14 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया है CAA के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी को सिनेमा जगत के उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया? शबाना आजमी को सिनेमा जगत में उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए योगदान के लिए उनको कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य आदेश या फिर अकादमी पुरस्कार या फिर पद्म भूषण या फिर फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी को अभी हाल ही में इनको प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रशंसित लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन रस्किन बॉन्ड, अरुंधति राय, विक्रम सेठ या फिर सलमान रुश्दी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? भारत सरकार के द्वारा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नई दिल्ली आपको याद रखना है। 36वां प्रश्न है कि हाल ही में बांग्लादेश में 44वां घर वापसी दिवस किसका स्मरण कराता है? बांग्लादेश में 44वां घर वापसी दिवस मनाया गया है, वो किसका स्मरण करता है, किसकी याद में बनाया गया है?
तो बांग्लादेश की आज़ादी की सालगिरह में मनाया गया है, या फिर निर्वासन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना की बांग्लादेश की वापसी में, या फिर राष्ट्रीय सुलह दिवस के रूप में, या फिर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना स्मरण उत्सव के रूप में। तो निर्वासन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी के रूप में जो है घर वापसी दिवस का निर्वासन मनाया गया है। ठीक है, घर वापसी दिवस मनाया गया है 44वें क्रम का है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में काठमांडू में मिस पिंक नेपाल का ताज किसे पहनाया गया है। काठमांडू में मिस पिंक नेपाल का ताज किसे पहनाया गया है। ऑप्शन है अनमोल राय, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या फिर ऐश्वर्या राय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनमोल राय। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल का ताज पहनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में 17 मई 2024 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम ONDC स्टार्टअप महोत्सव का क्या महत्व था। ठीक है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है जो ONDC स्टार्टअप महोत्सव का क्या महत्व है। तो ऑप्शन है एक नई प्रौद्योगिकी नीति का शुभारंभ, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते को बढ़ावा देना, या फिर पहले स्टार्टअप उत्सव का उद्घाटन, या फिर आयात निर्यात सुधारों का कार्यान्वयन करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहले स्टार्टअप उत्सव का उद्घाटन करना। ठीक है, अगला 39वां प्रश्न है कि हाल ही में उपभोक्ता मामले विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया है। ठीक है, योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के द्वारा जो है उस विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन है योग रिट्रीट, ध्यान शिविर, या फिर ऑप्शन सी क्या है, योग प्रतियोगिता, या फिर काउंटडाउन कार्यक्रम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, काउंटडाउन कार्यक्रम जो है हाल ही में काउंटडाउन कार्यक्रम जो है उपभोक्ता मामले के विभाग ने योग और समग्र कल्याण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए कर्तव्य पथ पर एक काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया है। काउंटडाउन कार्यक्रम आपको याद रखना है। ठीक है, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा काउंटडाउन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यक्रम TMSW का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। TMSW का कौन सा संस्करण, दूसरा संस्करण कौन कौन सा देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के बीच में। ऑप्शन नई दिल्ली, मुंबई, कोची या फिर कोलकाता। सही उत्तर हो जाएगा कोची। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, 41वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक की मेजबानी किस शहर ने किया है। ऑप्शन उलान बटोर, मुंबई, बीजिंग या फिर सियोल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उलान बटोर जो कि मंगोलिया में पड़ता है। ठीक है, हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत मंगोलिया संयुक्त कार्यक्रम की समूह की 12वीं बैठक की मेजबानी उलान बटोर किया है। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय ने किसके सहयोग से गुवाहाटी यानी कि असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन है असम सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, उड़ीसा सरकार या फिर बिहार सरकार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, असम सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला 43वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय बैठक का फोकस क्या था। भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया। ये किस मुद्दे पे इसमें कौन सा मुद्दे फोकस किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण, लोक सेवकों के लिए क्षमता निर्माण, या फिर व्यापार वार्ता, या फिर सैन्य सहयोग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, लोक सेवकों के लिए क्षमता निर्माण के बीच में जो द्विपक्षीय मुद्दा था उस पर भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में बैठक का आयोजन किया गया है। अगला हमारा 44वां प्रश्न है कि हाल ही में कार्मिक प्रशासन और प्रशासन में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय बैठक किया है। तो ऑप्शन केन्या, नाइजीरिया, तंजानिया या फिर इथोपिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, केन्या के बीच में जो है हाल ही में कार्मिक प्रशासन और शासन में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत जो है केन्या के साथ में द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया है। अगला 45वां प्रश्न है हमारा कि हाल ही में इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्देश्य क्या था। इस्पात मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है इस्पात निर्यात को बढ़ावा देना, या नए सुरक्षा नियमों का परिचय देना, या फिर इस्पात क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ाना, या फिर इस्पात उद्योगों में नवाचार को सुविधाजनक बनाना।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस्पात क्षेत्र में स्थिरता बढ़ावा देना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 46वां प्रश्न है, हाल ही में 18 मई को एलोर्डा कप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? एलोर्डा कप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहन, निखत जरीन या फिर सिमरनजीत कौर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, निखत जरीन जो है एलोर्डा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीते हैं। निखत जरीन का नाम आपको याद रखना है। निखत जरीन मुक्केबाजी है। ठीक है, मुक्केबाजी खेल है इनका, निखत जरीन का। अगला हमारा 47वां प्रश्न है कि हाल ही में 17 मई को फीफा कांग्रेस की बैठक के दौरान किस देश को फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? फीफा कांग्रेस की बैठक के दौरान किस देश को फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील में 74वीं फीफा, ब्राज़ील में जो है 27 क्या कर रहा है, ब्राज़ील में 2027 में जो है महिला फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ब्राज़ील आपको याद रखना है। अगला 48वां प्रश्न कि हाल ही में 17 मई को विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है थियरी डेलापोर्ट, आबिद अली निमशवाला या फिर संजीव जैन या फिर ऋषद प्रेम जी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, संजीव जैन। संजीव जैन को हाल ही में विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। संजीव जैन का नाम आपको याद रखना है। अगला 49वां प्रश्न है कि हाल ही में 17 मई की द इकोनॉमिक टाइम के रिपोर्ट के अनुसार 3400 वर्षों में पहली बार किसका चेहरा उनकी मिमी का उपयोग करके बनाया गया है? 17 मई को द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 3400 वर्षों में पहली बार जो है किसका चेहरा उनकी मिमी का उपयोग करके बनाया गया है? तो ऑप्शन है राजा तुतनखामुन या फिर रामेसेस द्वितीय या फिर अमेनहोटेप तृतीय या फिर क्लियोपेट्रा। ठीक है, क्लियोपेट्रा 7वां। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमेनहोटेप तृतीय को हाल ही में उनकी चेहरा का मिमी का उपयोग करके बनाया गया है। ठीक है, जो कि 3400 वर्षों में पहली बार हुआ है। अमेनहोटेप का नाम याद रखना, अमेनहोटेप तृतीय का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में ट्विटर का नया डोमेन क्या है? ट्विटर का नया डोमेन का नाम क्या है? तो हाल ही में twitter.org या फिर x.net या फिर x.com या फिर tw.com। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, x.com जो है ट्विटर का नया डोमेन अभी हाल ही में बना है। ठीक है, x.com अभी ट्विटर का डोमेन का नाम बदल करके x.com कर दिया गया है। x.com आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में 16 मई को घोषित पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टेबल टेनिस टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? ऑप्शन साथियान ज्ञानशेखरन और मनिका बत्रा या फिर शरद कमल और मनिका बत्रा, हरमीत देसाई और सृजा अकुला या फिर एंथोनी अमलराज और मौमा दास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, शरद कमल और मनिका बत्रा जो है हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टेबल टेनिस टीम का नेतृत्व करेंगे। शरद कमल और मनिका बत्रा का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न कि हाल ही में मैरून बेरेट में सेरेमोनियल परेड कहाँ आयोजित किया गया? मैरून बेरेट सेरेमोनियल परेड कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, मैरून बेरेट सेरेमोनियल परेड ऑप्शन है हिंडन वायु सेना स्टेशन या फिर चांदीनगर वायु सेना स्टेशन या फिर जैसलमेर वायु सेना स्टेशन या फिर एलहंका वायु सेना स्टेशन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा चांदीनगर वायु सेना स्टेशन में हाल ही में मैरून बैरेट मेमोरियल सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया है। ठीक है, चांदीनगर वायु सेना स्टेशन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 53वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश किया है? 6G प्रोटोटाइप डिवाइस कौन सा पेश किया है? ऑप्शन दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर जापान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर जापान जो है हाल ही में दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस लॉन्च किया है। अगला प्रश्न 54वां है कि हाल ही में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल कहाँ खोला है? वर्ल्ड एक्वेटिक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल कहाँ खोला है? नेपाल, तिब्बत, भूटान या फिर भारत में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, भूटान में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोला है भूटान, आपको याद रखना है। अगला 55वां प्रश्न कि हाल ही में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड के
रुद्रप्रयाग में पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशन ट्रैंक्विलिटी, ऑपरेशन तीर्थ यात्रा, ऑपरेशन फेथ या फिर ऑपरेशन मर्यादा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन मर्यादा जो है हाल ही में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पुलिस ने केदारनाथ धाम यात्रा 2024 को सुचारू ढंग से संचालन करने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। मर्यादा में रह करके आप वहाँ पे रुद्रप्रयाग यानी कि केदारनाथ धाम का दर्शन कर सकते हैं सुचारू। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा याद रखिएगा, मर्यादा में रहिएगा तो आपको दर्शन हो जाएंगे, ऐसे याद रखिए। अगला 56वां प्रश्न कि हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया है? किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यानी कि पिक्सेल प्ले लॉन्च किया है? ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के द्वारा हाल ही में भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया है। पिक्सेल प्ले लॉन्च एचडीएफसी, पिक्सेल प्ले लॉन्च एचडीएफसी, याद रखिएगा। अगला 57वां प्रश्न है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है प्रशांत भूषण, फलीद नरीमन, हरीश साल्वे या फिर कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? अभी कपिल सिब्बल अभी है। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। 58वां प्रश्न कि हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस विश्वविद्यालय को 81वां स्थान दिया गया है? टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस विश्वविद्यालय को 81वां स्थान दिया गया है? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU या फिर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय DU। ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो कि केरल है उसको महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 81वां स्थान दिया गया है। 81वां स्थान दिया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी, हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन या फिर मोहम्मद मुखबर या फिर अली खामेनेई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मोहम्मद मुखबर को हाल ही में ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से ताइवान के राष्ट्रपति कौन बना है हाल ही में? तो साई यांगवेन, लाई चिंगते या फिर मा इंग जेऊ या फिर चेन सुई बियान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाल ही में लाई चिंगते जो है ताइवान के राष्ट्रपति बने। लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति बने जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। 61वां प्रश्न है हमारा हाल ही में राष्ट्रपति लाई चिंगते के साथ में ताइवान के उपराष्ट्रपति कौन बने? तो ऑप्शन है चेन चियंग चेन या फिर सू तियंग चांग या फिर हसियाओ बी खिब या फिर विलियम लाई। ठीक है, उच्चारण में अगर गलती होगा तो माफ कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हसियाओ बी खिम को जो है अभी ताइवान के उपराष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 62वां प्रश्न है हाल ही में 1824 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित किया गया है? 1824 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन तेहरान, दुबई, ताइपे या फिर कोबे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुबई में जो है हाल ही में 1824 ललित कला प्रदर्शनी पुरस्कार का ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दुबई आपको याद रखना है। 60वां प्रश्न कि हाल ही में किस टीम ने 2023-24 सीजन के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग का किताब जीता है? 2023-24 सीजन के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग का किताब किसने जीता है? ऑप्शन लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड या चेल्सी या फिर मैनचेस्टर सिटी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैनचेस्टर सिटी जो है हाल ही में 2023-24 सीजन के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग का किताब जीता है। मैनचेस्टर सिटी का आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन है राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला या फिर गोपी थोटाकुरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोपी थोटाकुरा का नाम याद रखना है जो पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन गए। गोपी थोटाकुरा का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के
ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर NS-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं ब्लू ओरिजिन मिशन के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, गोपी थोटाकुरा का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 19 मई को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन बछेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, संतोष यादव या फिर ज्योति रात्रे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे जो है हाल ही में 19 मई को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। ज्योति रात्रे का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 66वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ, ऑप्शन है रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, संजीव बजाज या फिर संजीव पुरी। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? संजीव पुरी। संजीव पुरी को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया। संजीव पुरी का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में किस भारतीय हवाई अड्डा ने बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का पुरस्कार जीता है? स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में किस भारतीय हवाई अड्डे ने बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी मुंबई में है, कैंपेगौड़ा बेंगलुरु में है। तो कौन सा अवार्ड जीता है? तो GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है हाल ही में बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का पुरस्कार जीता है। GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 68वां प्रश्न हमारे कि हाल ही में किस शहर की स्वादिष्ट व्यंजन तिरंगी बर्फी को GI टैग दिया है? तिरंगी बर्फी को GI टैग दिया है। 3 रंग का है, इसी को तिरंगी बर्फी कहा गया है। ऑप्शन जयपुर, अमृतसर, वाराणसी या फिर लखनऊ। तो ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी की तिरंगी बर्फी को GI टैग दिया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, अगला 69वां प्रश्न कि हाल ही में भारत जो है वर्तमान में किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति कर रहा है? भारत द्वारा किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति कर रहा है? किस देश को दिया है? ऑप्शन वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया फिर मलेशिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिलीपींस को भारत द्वारा हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का उसको क्या किया गया है? निर्यात किया गया है, उनको दिया गया है, फिलीपींस को दिया है। ठीक है, भारत और ब्रह्मोस किस देश के द्वारा बनाया गया है? ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा बनाया गया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि भारत और रूस के द्वारा बनाया गया है, जिसको हाल ही में फिलीपींस को दिया गया है भारत के द्वारा। अगला 70वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत में पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन राकेश शर्मा, राजीव मेहरा, सुमन बिला या फिर अमिताभ कांत। तो सही उत्तर हो जाएगा सुमन बिला को हाल ही में भारत में पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमन बिला का नाम आपको याद रखना है। अगला 71वां प्रश्न है कि हाल ही में हिंदुस्तान जिंक ने चांदी उत्पादन में कौन सी वैश्विक रैंक हासिल किया है? हिंदुस्तान जिंक ने चांदी उत्पादन में कौन सी वैश्विक रैंक हासिल किया है? तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। हिंदुस्तान जिंक जो है विश्व स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरा स्थान हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है 72वां प्रश्न कि हाल ही में स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया, वहाँ पे स्टाफ था, वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के स्टाफ का पुरस्कार था। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया है। ऑप्शन है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा या फिर टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा या फिर हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दोहा में है या फिर इचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दोहा में है। ठीक है, दोहा यानी कि हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है हाल ही में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। दोहा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको याद रखना है। अगला 73वां प्रश्न कि हाल ही में भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है लव अग्रवाल, राजेश भूषण, आराधना पटनायक या फिर प्रीति सदन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? आराधना पटनायक को हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। आराधना पटनायक का नाम आपको याद रखना है। अगला 74वां प्रश्न कि हाल ही में 21 मई को गांधीनगर यानी कि अहमदाबाद में नवीं कपड़ा प्रदर्शनी, ठीक है, फेब एक्सा का उद्घाटन किसने किया है? गांधीनगर, अहमदाबाद के गांधीनगर में नवीं कपड़ा प्रदर्शनी फेब एक्सा का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र पटेल या फिर सी है संजय सिंह या फिर लाई चिंगते। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूपेंद्र पटेल के द्वारा हाल ही में गांधीनगर जो अहमदाबाद में है वहाँ पे नवी कपड़ा प्रदर्शनी
फेब एक्सा का उद्घाटन किया गया? भूपेंद्र पटेल का नाम याद रखना है। अगला 75वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने 21 मई को किस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा किया? भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, कौन है? संजय सिंह है। इनके द्वारा किस निर्णय की घोषणा किया है? तो ऑप्शन है, एक नई कुश्ती अकादमी का शुभारंभ, या फिर 2024 ओलंपिक चयन ट्रायल रद्द करना, या फिर एक नई कुश्ती लीग का परिचय, या फिर एक प्रसिद्ध पहलवान की सेवानिवृत्ति। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2024 ओलंपिक चयन ट्रायल रद्द करना। 2024 ओलंपिक जो है उसकी ट्रायल को जो है रद्द करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, 76वां प्रश्न क्या कह रहा है? 76वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 20 मई को किस कंपनी ने अफ्रीका को R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का निर्यात शुरू किया है? 20 मई को किस कंपनी ने अफ्रीका को R21 या मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन है, ठीक है, R21 या फिर मैट्रिक्स एम, कौन सा वैक्सीन है? तो मलेरिया का वैक्सीन है। किस कंपनी ने अफ्रीका को दिया है? तो भारत बायोटेक, फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो है हाल ही में अफ्रीका को R21 या फिर मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का निर्यात किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया याद रखना है, ठीक है, जो कि पुणे में है। अगला 77वां प्रश्न की हाल ही में 20 मई को ताइवान की राजधानी ताइपे में नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ताई इंगवेन, या फिर मा इंग जेयू, या फिर लाई चिंगते, या फिर चेन सुई बियांग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाई चिंगते जो है ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। अगला 78वां प्रश्न है, हाल ही में 2024 फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? 2024 का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? विंबलडन। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो विंबलडन, ये तो गलत उत्तर है, ठीक है। फ्लशिंग मीडोज, या फिर रोलैंड गैरोस, या फिर मेलबोर्न पार्क। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोलैंड गैरोस में अभी 2024 का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। रोलैंड गैरोस का नाम याद रखना आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेचुरल्स आइसक्रीम के संस्थापक कौन थे? नेचुरल्स आइसक्रीम के संस्थापक कौन थे जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? नेचुरल आइसक्रीम के संस्थापक थे जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑप्शन है, GS भार्गव, रघुनंदन कामत, आनंद महिंद्रा, या फिर हरीश भट्ट। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रघुनंदन कामत का नाम याद रखना है, जो नेचुरल आइसक्रीम के संस्थापक थे, रघुनंदन कामत। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा लॉन्च किया? 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, या फिर बहरीन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा हाल ही में 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा लॉन्च किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात का नाम आपको याद रखना है। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब वीडियो कैसा लगा, कैसा प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, अपना सुझाव देने का प्रयास कीजिएगा। इससे और मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।